हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांटने वाला था, कौन काटने वाला था? आपको उनके बारे में प्यार आया आज? अपनी अंतरात्मा से इनको प्रश्न पूछना चाहिए कि बाला साहब आज होते तो ये क्या आज ये भाषण कर पाते यहाँ पर? हम ऐसे ही नहीं कहते कि औरंगजेब के विचारधारा पे इन लोग चल रहे हैं, अफजल खान के विचारधारा पे चल रहे हैं, लेकिन अभी उनके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुलेआम जो है पत्र लिखने का काम भी यूबीटी वालों ने किया है। बिल लाते हो तो आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हो? और ये देखने के बाद हर वक्त हमें महसूस हुआ है आप लोगों की कतरी और करनी में बहुत फर्क होता है। आपको जो बिल लाने में किसी को न्याय देने की प्रक्रिया नहीं है आपके मन में। आप अगर हिंदुत्व की आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने ललकारा है कि शिवसेना और उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी क्या बोलने वाली है, हिंदुत्व के साथ खड़ी रहेगी क्या? आप हमें हिंदुत्व सिखाने वाले हैं। अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि हाल ही में हमने जो पद्मनाभ मंदिर था उसका खजाना निकाला था। क्या हुआ? उस खजाने को क्यों निकाला, किस लिए निकाला? उसके बाद में केदारनाथ मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी ने कहा 300 किलो को सोना गायब हुआ। क्या हुआ, किस लिए गायब हुआ, कैसे गायब हुआ? तिरुपति पे भी आपका ध्यान है। अयोध्या में तो आपने देखा कि जिस ढंग से आपने जो कुछ प्रयोग किए तो लोगों ने तो आपको जगह दिखा दी। अयोध्या में वहां के मंदिर तोड़े गए, वहां की मूर्तियां तोड़ी गई, वहां की मूर्तियां वाराणसी में भी हुआ। दोनों जगह घट गए आपके वोट, तो दोनों जगह मूर्तियां भी गायब हुई। ये जो कुछ आप कर रहे हो ना, तो ये मत समझना कि आप जो कुछ कर रहे हो वो सही कर रहे हो। हमें तो डर लगता है क्योंकि आपने इस हाल ही में हमारा चैत्र शुरू हुआ तो महाराष्ट्र में नया साल शुरू हो जाता है। उस वक्त रमजान ईद भी हुई। हमने देखा सौगते मोदी चल रहा है। आज सौगते बिल आ गया, वक्त बिल आ गया। ये सौगते मोदी चल रहा है। तब मुझे याद आई, कैसे भूल जाते हो आप कि हमारे इसी सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे, उन्होंने कहा था मंगलसूत्र छीना जाएगा। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांटने वाला था, कौन काटने वाला था? आपको उनके बारे में प्यार आया आज? ये प्यार देख के हम भी अचरज हो गया। वाह, मुझे लगता है बिहार के चुनाव नजर आ रहे हैं। देख रहा था मेरे मित्रों के, पुराने मित्रों के भाषण, तो बिहार के चुनाव नजर में आ रहे हैं। सर, अब आपके न भूलना, ये देश के आजादी के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, उनका भाग्य है कि आज सरकार चला रहे। देश के आजादी के लिए मुसलमानों ने भी अपनी जान न्यौछावर की है। मुसलमान भी अंडमान में रहे हैं। लेकिन न्याय की बात हो, जो गलत है वो गलत है। अगर बिल में भी जो गलत है हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। मैं तो मांग करता हूं कि जो गलत है उसको सीधा करो। लेकिन आप लोगों ने जो किया वो इस तरह का है कि जैसे कि आपने वहां जो बोर्ड बनेगा, तो बोर्ड के बारे में सब लोग बोल रहे थे। सबसे पहली बात ऐसी है मैडम चेयरमैन कि बोर्ड चुनाव होकर आता था, अब आप नॉमिनेशन करने जा रहे हो। वही तो जनतंत्र का मार खा रहा है। जब नॉमिनेशन करना है मतलब सरकार को जो चाहे उसको रख देगी। बाकी तो अधिकारी है उसके ऊपर, वो भी आएंगे, वो तो सरकारी अधिकारी रहेंगे। बोर्ड पे उल्टा ऐसा होने वाला है कि बोर्ड में हमारे मुस्लिम जो बांधव भगिनी जो वहां होगी वो माइनॉरिटी में होगी। महिलाओं की बात करते हो, महिलाओं को तो आरक्षण 1995 एक्ट में है। नया नहीं किया आपने, ढोल मत बजाओ उसका, वो पहले से है, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन जो दो लोग गैर मुस्लिम आप चाहते हो, हमारे मन में शंका है कि क्या आपने सही दिल से लाया है? जबकि आपको मालूम है कि बोर्ड पहले चुनाव से जाता था, आप नॉमिनेट कर रहे हो, और नॉमिनेट करने के बाद में आप क्या करने वाले हो? तो दो गैर मुस्लिम होंगे। मैं आपको विनती करता हूं, पहले तो शांति से सोच लो क्या कर रहे हो। आप एक तरफ कह रहे हो कॉमन सिविल की कोड की बात करते हो, और जब दूसरी तरफ यहां दो मुस्लिम गैर मुस्लिम हमारे वक्फ बोर्ड पे ला रहे हो। मुझे डर लगता है कि हमारे हिंदुओं के मंदिरों में भी कल
गैर हिंदू अमर लाना चाहोगे। उन्होंने अभी उदाहरण बताया मंदिर का, याद रखना शिवसेना उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। अगर हमारे मंदिर में कभी आपने सोचा भी कि किसी गैर हिंदू को उस मंदिर के बोर्ड पे लाने की कोशिश भी करोगे तो याद रखना हम उसे विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो चल रहा है वो आगे चलकर क्रिश्चियनों पे हो सकता है, आगे चलकर जैन देरासर पे हो सकता है, आगे चलकर सिख धर्मों के गुरुद्वारा पे हो सकता है। क्यों कर रहे हो आप? क्या आपका उद्देश्य है? क्या आपका हेतु है? क्यों चाहिए आपको गैर? ये धार्मिक नहीं है। रिलीजियस एंड पायस जो कहा जाता है, डोनेशन दिया जाता है वक्त के लिए, फॉर व्हाट पर्पज? इट इज अ रिलीजियस एंड पायस। यू आर शोइंग इट इज अ गवर्नमेंट फंक्शनिंग। कैसे हो सकता है गवर्नमेंट का? वो धार्मिक है और धार्मिकता के लिए दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आप कहते हो कि उसमें धार्मिकता नहीं है। जैसे भी ये देरासर के मंदिर में भी आप कर सकते हो, आगे चलकर हमारे हिंदू देवस्थान है। आपने ये अभी जो मैंने मंदिरों की बात की, हमने मैं उनके साथ में था, 370 धारा खत्म करी। हमने आपका अभिनंदन किया, मैं कैबिनेट में था, बहुत खुश था। कितने लोग कश्मीर में हिंदू आ गए बताओ तो सही। कश्मीर में जमीन कौन खरीद रहा है वो भी तो बताओ, पता चलेगा कश्मीर की जमीन कौन खरीद रहा है। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे देवस्थान की मंदिरों की जगह होती है, इतनी हजारों एकड़ जमीनें, वो जमीन भी बेची जा रही है। क्या आप इसी तरह का कानून हिंदुओं के देवस्थान की जमीन बेचने वालों के खिलाफ भी लाएंगे क्या? वो भी तो बताओ, तो पता चलेगा आप सही में सेक्युलर की बात करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो। मेरे पार्टी शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। और आज एक ऐतिहासिक दिन है। अरे बैठिए बैठिए, अरे हो गया। अरविंद सावंत जी बैठिए। आप प्लीज एड्रेस टू दिस शेयर प्लीज। आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, उस पर भी आऊंगा। महत्वपूर्ण दिन है कि पहले 370, फिर ट्रिपल तलाक, और आज सीए, और आज गरीब मुस्लिम भाइयों के उद्धार के लिए ये वक्त का बिल इस सदन में लाया गया है। आज यहां पर कुछ साथी, अरे पुराने नहीं, अभी भी हो सकते हो, उनको तो पहला प्रश्न मुझे पूछना है कि आज हरी जैकेट जो है बुधवार के लिए पहनी है या आज वक्त के लिए खास करके अरविंद सावंत जी ड्रेसअप करके आए थे। यहां पर मुझे उनका भाषण सुनते वक्त बहुत वेदना हुई, बहुत ही शॉकिंग था कि अरे वक्त पे ही बोल रहा हूं बाबा, इधर देखिए, इधर सामने। मुझे इनसे, आपसे बात कर रहा हूं सर, हमसे सामने देखिए। इनसे मुझे यूबीटी वालों से प्रश्न पूछना है। अपनी अंतरात्मा से इनको प्रश्न पूछना चाहिए कि बाला साहब आज होते तो ये क्या आज ये भाषण कर पाते यहां पर? आज इस सदन में एक बात साफ हो गई, ये यूबीटी वाले किसकी विचारधारा को मान रहे हैं और ये बिल का विरोध कर रहे हैं। इनके पास एक सुनहरा अवसर था अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने इतिहास को संभालने का और विचारधारा को जिंदा रखने का, जिसके लिए कभी बाला साहब ठाकरे जी ने आंदोलन किया था। लेकिन अफसोस, यूबीटी वालों ने उस विचारधारा को तो पहले ही बुलडोजर के तले जो है चुरोड़ मरोड़ दिया है। बाला साहब की जो विचारधारा थी वो स्पष्ट थी, हिंदुत्व की रक्षा, देश की एकता और बाकी धर्मों के लोगों के लिए सम्मान। लेकिन आज अगर बाला साहब यहां होते तो यूबीटी का डिसेंट नोट यहां पर अगर पढ़ते तो उनके आत्मा को बहुत वेदना जो है होती। मैं यहां पर यूबीटी का एक डिसेंट नोट जो है लेकर आया हूं। इन्होंने यहां पर कहा है कि नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ बोर्ड में नहीं होने चाहिए, और उसके ऊपर वो वकालत वहां पर कर रहे थे कि जो बाला साहब हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे, मुझे लगा इनको सिर्फ हिंदुत्व से एलर्जी थी,
लेकिन आज हिंदुओं से भी एलर्जी जो है यूपीटी को होने लग गई है आज। और एक डिसेंट नोट में उन्होंने पॉइंट कहा, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज विच आर पर्सनल प्रॉपर्टीज डेडिकेटेड बाय वेरियस रूलर्स, नवाब्स एंड जमींदार्स। हम ऐसे ही नहीं कहते कि औरंगजेब के विचारधारा पे इन लोग चल रहे हैं, अफजल खान के विचारधारा पे चल रहे हैं, लेकिन अभी उनके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुलेआम जो है पत्र लिखने का काम भी यूपीटी वालों ने किया है। और इन्होंने यहाँ पे अभी कहा वैंडलाइजेशन ऑफ द औरंगजेब टूम, औरंगजेब टूम मतलब कौन से विचारधारा पे जो है यहाँ पर चल रहे हैं। जो औरंगजेब आज महाराष्ट्र में आया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पकड़ने के लिए, छत्रपति संभाजी महाराज जी को हालाल करके जिन्होंने मारा, आज उनकी वकालत करने की नौबत जो है कांग्रेस के साथ खड़े होने के बाद इस यूपीटी वालों पे आया। इन्होंने कभी पत्र लिखा नहीं। जब पालघर में साधु हत्याकांड हुआ तभी इनके मुंह से कुछ भी निकला नहीं, तभी चुप बैठे थे, लेकिन आज औरंगजेब के बारे में बात निकली तो यहाँ पे इनको जो है तिलमिलाट जो है यहाँ पर हो रही है। सुनने की आदत डालो। मैं यहाँ पर इन्होंने और कहा यहाँ पर 370 कलम हटाने के बाद कश्मीर में क्या हुआ। बाला साहब ठाकरे जी जब भी थे तभी उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो सबसे पहले मैं 370 कलम को हटाऊंगा। आज वो 370 कलम को यहाँ पर क्यों हटाया, ऐसा प्रश्न पूछने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और उसी के साथ में राम मंदिर के बारे में भी कहा इन्होंने कि जो सपना बाला साहब ने देखा था राम मंदिर का, कि राम मंदिर बनाने के बाद क्या हुआ, ये भी प्रश्न पूछने की नौबत जो है आज यूपीटी पे आ गई है। मुझे लगता है कि आज यहाँ पर ये बिल जो है, ये बिल का नाम बदलकर यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद रखा गया है। ये उम्मीद सिर्फ एक शब्द नहीं, यह इस कानून का सार है, इस कानून का आधार है।